चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमें किसके लिए पढ़ने हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर मिरर फॉर्मूला के ऊपर है या आपका स्फेरिकल मिरर के ऊपर है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली साइन कन्वेंशन आने चाहिए। आपको फॉर्मूला आता होगा, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की है वो यही है कि हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो चलिए साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए जो हमने स्फेरिकल मिरर अपने सामने रखा है, ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जिसमें अंदर की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आपका कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। ठीक है, तो हमने ये कॉनकेव मिरर रखा है और हम इस पे ही सारे साइन कन्वेंशन को समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये एक्स डैश और एक्स है, ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस जो आपके मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो ये P लिखा है, P रिप्रेजेंट करता है आपके किस टर्म को? पोल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोल को रिप्रेजेंट करता है। आपको सबसे पहली बात जो साइन कन्वेंशन में ध्यान रखनी होगी वो ये होगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखोगे आप? लेफ्ट ऑफ द मिरर पे, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रहेगा। इस केस में हमारा जो AB है ये कुछ और नहीं, AB आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है जो हमने कहां पे रखा है? आपका लेफ्ट साइड पे रखा है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें सारी डिस्टेंस किधर मेजर करनी है? फ्रॉम द पोल। मतलब मैं सारी डिस्टेंस कहां से नापूंगा? पोल से। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो मैं पोल से, देखिए मेरा एरो देखिए, ठीक इस तरीके से डिस्टेंस नापूंगा। मान लीजिए अगर इमेज मेरी बिहाइंड द मिरर होती तो मेरी जो डिस्टेंस आती वो इस तरीके से आती। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा आपका रे से। देखिए रे आपकी हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, ये आपने इधर बना ली रे। ठीक, रे आपकी हमेशा क्या होगी? लेफ्ट साइड से आएगी। अब ध्यान से देखिए, जो भी डिस्टेंस आपका रे की डायरेक्शन में होगा वो आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, और जो भी डिस्टेंस आपके रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको आप नेगेटिव लोगे। मतलब देखो आपकी रे इधर को जा रही है और आप इस तरफ को आ रहे हो, पोल से ऑपोजिट आ रहे हो। ठीक है, तो इस केस के लिए आपकी जो डिस्टेंस होगी इट विल बी नेगेटिव, और अगर आप रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस केस के लिए आपकी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी पॉजिटिव। आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो अपवर्ड हाइट होती है इसको हम अपवर्ड हाइट कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। ठीक, लिख देता हूं यहां पे, जो आपकी अपवर्ड हाइट होती है इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हम क्या लेते हैं? इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपकी डाउनवर्ड हाइट होगी, ठीक है, इसको लिख देता हूं यहां पे, अगर आपकी डाउनवर्ड हाइट होगी तो इसको आप क्या लोगे? इसको आप लोगे नेगेटिव। ठीक है, आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। आपके इसमें 4 साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। सेकंड साइन कन्वेंशन, सारी डिस्टेंस आप कहां से नापोगे? आप नापोगे पोल ऑफ द मिरर से। थर्ड, डिस्टेंस जो भी आपकी डायरेक्शन ऑफ रे में होगी वही आपकी पॉजिटिव होगी। रे के ऑपोजिट में आपकी डिस्टेंस सारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अपवर्ड डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड डिस्टेंस को या अपवर्ड हाइट को आप पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड हाइट को आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। इन्हीं साइन कन्वेंशन की मदद से आप क्या करोगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Wow! Very dangerous!